कुमार जी हैं, मंडल प्रभारी राजस्थान भारती जी हैं, मंडल प्रभारी सौर प्रकाश गौतम जी हैं और कुशीनगर से मंडल प्रभारी नरेंद्र गौतम जी हैं, मंडल प्रभारी बेजबानों को जबान देने वाले, करोड़ों करोड़ों दलितों अल्पसंख्यकों को सम्मान स्वाभिमान देने वाले, नारी को सम्मान, भारत जैसे विशाल देश को सुंदर संविधान देने वाले बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को खैराज मोहब्बत पेश करते हुए BS4 गांव से बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय काशीराम साहब को खैराज मोहब्बत पेश करते हुए इस देश की भावी प्रधानमंत्री बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम लोगों की आन मान शान, सांसद की शेरनी बहन सुश्री मायावती जी के लंबे जीवन की कामना करते हुए यहाँ इस स्टेज पर उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के सभी लीडर, सामने बैठे हमारे दिल से अजीब, हमारे सम्मानित, बहुत ही सम्मानित सभी कार्यकर्ता साथीगण, सभी लोगों पे माननीय बहन जी का मंच से भाषण नहीं देना, सभी लोगों पे 1 तारीख को अपना एक वोट अपने साथियों के साथ, अपने मोहल्ले वालों के साथ, अगल बगल के लोगों के साथ मिलकर अपना एक वोट बहुजन समाज पार्टी को देकर माननीय बहन जी के हाथों को मजबूत करना है और इस देश की सर्वोच्च कुर्सी पर माननीय बहन जी को बैठाना है। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज, नमस्कार। गोरखपुर के बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी श्री जावेद सिंघानी साहब माननीय बहन जी का बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी देकर हमारे महाराजगंज के बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद मौसमी आलम साहब माननीय बहन जी का मुकुट देकर के सम्मान करने का काम करेंगे। बहुजन समाज पार्टी पदाधिकारियों की तरफ से श्री वीरेंद्र पांडे जी जो हमारे प्रत्याशी भी रहे हैं, माननीय बहन जी का हाथी चुनाव चिन्ह देकर के माननीय बहन जी का सम्मान करने का काम करेंगे। आदरणीय वीरेंद्र पांडे जी। हमारे साथियों, अब बिना किसी विलंब के मैं बादल माननीय बहन जी से सादर अनुरोध करना चाहूँगा कि माननीय बहन जी इस उमड़े हुए जनसैलाब को आवश्यक दिशा निर्देश देने की कृपा करें। इसके साथ ही अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी की तरह ही बीजेपी ने भी केंद्र की तमाम सरकारी जांच एजेंसियों का ज्यादातर राजनीतिकरण कर दिया है। इसके अलावा देश के किसान पर भी वर्तमान बीजेपी की सरकार ने शुरू से ही अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी व परेशान रहे हैं और अभी भी हैं। जबकि यूपी में 4 बार हमारी पार्टी की सरकार ने इनके हितों का भी हर स्तर पर पूरा ध्यान रखा है। आप लोगों को मालूम है कि जब भी उत्तर प्रदेश में बीएसपी के नेतृत्व में सरकार बनी है तो हमारी पार्टी की सरकार ने अपनी हुकूमत के दौरान किसानों को खेती करने के लिए समय से सस्ते साधन उपलब्ध कराए हैं और उसकी फसल का भी हमारी पार्टी इतना ही नहीं बल्कि केंद्र में टूटती रही कांग्रेस की सरकार की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी इनकी जाति वाली हीन सांप्रदायिक एवं पूंजी वाली सोच रणनीतियों के चलते ही पूरे देश में सर्व समाज में से खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास व्यवधान आदि नहीं हो सका है। और इस संदर्भ में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि पूरे देश में यहाँ दलितों, आदिवासियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का सरकारी नौकरियों में वर्षों से अधूरा पड़ा आरक्षण का कोटा भी अभी तक पूरा नहीं भरा गया है। विशेषकर SC व ST वर्गों के सरकारी कर्मचारियों का पदोन्नति में आरक्षण भी अब काफी हद तक प्रभावहीन बना दिया गया है। और इतना ही नहीं
जब समाजवादी पार्टी की यूपी में सरकार थी तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने इन वर्गों के सरकारी कर्मचारियों का पदोन्नति में आरक्षण बिल्कुल खत्म कर दिया था। ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ऐसी स्थिति में दलितों और आदिवासियों को एक भी वोट समाजवादी पार्टी को नहीं देना है। साथ ही केंद्र के राज्यों में भी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों ने इन सभी वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही इनकी सरकारों के ज्यादातर सरकारी कार्य अब प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही इनके बड़े बड़े पूंजीपतियों व धनराज सेठों आदि को ही दिए जाने के कारण अब इनको पूरे देश में आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। इसी प्रकार इनका अन्य और मामलों में भी शोषण या उत्पीड़न आदि होना अभी तक भी बंद नहीं हुआ है। इनके साथ साथ मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत हर स्तर पर यह काफी देश की तरह ही देश में भी अपनी पार्टी की सरकार बनने पर फिर पूरे देश में यह अपनी पार्टी की सर्वजन हिताएं व सर्वजन सोसाइटी नीतियों पर आधारित इस सरकार चलाएगी। इसके साथ साथ केंद्र से जुड़ी आपके क्षेत्र की जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं होंगी तो उन्हें भी फिर दूर करने का हर संभव पूरा प्रयास किया जाएगा। साथ ही यहाँ गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, कर्मचारियों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों के हितों का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। सर्व समाज में से खासकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के विकास व उत्थान के साथ साथ हर स्तर पर इनकी सुरक्षा आदि के लिए भी सब कदम उठाए जाएंगे। और तभी फिर यह वास्तव में अपने देश के महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी विशेषकर महात्मा ज्योतिराव फुले, श्री छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का अधूरा रहा सपना जरूर साकार हो सकता है। हमारी पार्टी के सरकार द्वारा हर स्तर पर पूरा आदर सम्मान दिया गया है। लेकिन लोकसभा के लिए चुनाव के मैदान में उतारा है, जो आपके सामने मंच पर भी या मंच पर भी मौजूद है, तो उन्हें आपको जरूर कामयाब बनाना है। जिसके लिए यहाँ पार्टी के सभी स्तर के छोटे बड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण आदि पूरे योगदान से लगे हैं। और अब अंत में मेरा यही कहना है कि आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन या बीएसपी के अपने सभी लोकसभा उम्मीदवारों को अर्थात हमने आपके गोरखपुर मंडल से तो जिनको भी चुनाव के मैदान में उतारा है, तो जिनके समर्थन में आप लोग यहाँ मुझे सुनने के लिए आए हैं, तो हमने गोरखपुर सदर लोकसभा की सीट से श्री जावेद सिंह को, महाराजगंज लोकसभा की सीट से मोहम्मद मोहसिन आलम को, बास नाम सुरक्षित लोकसभा की सीट से डॉक्टर राम समुद्र को, कुशीनगर लोकसभा की सीट से श्री शुभ नारायण चौहान को, देवरिया लोकसभा की सीट से श्री संदेश यादव को हमने चुनाव के मैदान में उतारा है।